डियर स्टूडेंट्स, टिल्टिंग की एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है अ यूनिफॉर्म रॉड ए बी हैज लेंथ 4 मीटर। इसकी लेंथ 4 मीटर है एंड मैस 8 kg। मैस इसका 8 kg है। इट इज रेस्टिंग इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन लाइक दिस ऑन स्पॉट्स एट पॉइंट C and D where AC is 1 meter and AD is 2.5 meter. AD is 2.5 meter. A particle of mass m kg is placed at point E where AE is 3.3 meter. Given that the rod is about to tilt about D, calculate the value of m. mass m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक रॉड है ए बी है और उसकी लेंथ 4 मीटर है। उसका मैस 8 kg है, यानी कि उसका वेट, उसका डाउनवर्ड फोर्स, उसका वेट mg, m है 8 तो 8g होगा। और चूंकि ये यूनिफॉर्म है तो ये मिडल में लाई करेगा और इसकी लेंथ 4 मीटर है तो इस वेट के लेफ्ट पे भी 2 और राइट पे भी 2 होगा। लेफ्ट पे 2 और राइट पे 2 होगा। AC 1 मीटर है तो इसको साइन कर दिया 1 मीटर पे। और ये चूंकि 2 है क्योंकि ये वेट है और ये मीटर में लाई करता है बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म। और ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर हो जाएगा। और राइट में भी 2 मीटर है। AD 2.5 मीटर है। AD 2.5 मीटर यानी कि ये 2 और ये फिर 0.5। और AE 3.3 है। 3.3 तो दैट मीन्स कि ये 0.8। 1 + 1 2, 2 + 0.5 2.5 एंड देन फिर 0.8 बच गया तो 3.3 बन गया। Given that the rod is about to tilt, तो find the value of m. E पे वेट हमने mg, मैस m है और वेट इक्वल टू mg होता है तो इसका वेट mg हो जाएगा, वो E पे आएगा। और ये 0.7 मीटर है। अब चूंकि बताया गया है कि रॉड इज अबाउट टू टिल्ट अबाउट डी टिल्ट करेगा तो C पे रिएक्शन फोर्स 0 हो जाएगा, इसलिए C पे कोई रिएक्शन फोर्स नहीं लगाएगी। ये आप लगा दें S, लेकिन S को 0 कर लें। तो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट डी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इससे होंगे और इससे mg से क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो mg को मल्टीप्लाई करेंगे ये 0.8 से, इसका मूवमेंट आर्म mg टाइम्स 0.8 और 8g को मल्टीप्लाई करेंगे इसके मूवमेंट आर्म से, दैट इज 0.5 और इनको इक्वल कर देंगे। r को हम नहीं लेंगे या r को ले लें क्योंकि इसका मूवमेंट आर्म 0 है तो r टाइम्स 0 इज 0। तो ये बन जाएगा 8g टाइम्स 0.5 इक्वल टू mg टाइम्स 0.8। g और g कैंसिल हो जाएंगे और 8 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया 4 और 0.8 इधर आके डिवाइड कर दिया तो m की वैल्यू 5 यानी कि 5 kg। थैंक यू।